बड़ी खबर संभल से ही है। सत्यव्रत चौकी बनकर तैयार हो गई है और वहां से अब निगरानी रखी जा रही है। संभल में ईद को लेकर प्रशासन ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है और जब ये गाइडलाइंस सामने आई, कल आपने देखा पुलिस प्रशासन की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और इस आदेश को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि संभल प्रशासन ने ईद उल फितर पर नमाज को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद संभल पर यूपी की सियासत में आक्रोश की लहरें उफान मार रही हैं। कभी मंदिरों को लेकर तो कभी शाही जामा मस्जिद को लेकर, कभी होली को लेकर तो कभी जुमे की नमाज को लेकर संभल है कि खबरों में लगातार बना हुआ है। इस बार संभल की सुर्खियां बटोरने की वजह है संभल प्रशासन का ईद पर नमाज को लेकर नया आदेश। अभी 24 घंटे ही बीते होंगे जब संभल पुलिस ने मुसलमानों को ये साफ निर्देश दिए थे कि केवल मस्जिदों में ही ईद के मौके पर नमाज अता कर सकते हैं, लेकिन अब ये गाइडलाइन इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है। संभल प्रशासन ने साफ कर दिया कि भाईजान छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, यानी उन्हें मस्जिदों के अंदर अपने घरों के अंदर ही नमाज अता करनी होगी। संभल में छत पर नमाज नहीं पढ़ने को लेकर संभल प्रशासन का तर्क है कि लोगों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के पास ऐसे कई घर हैं जो पुराने हो चुके हैं और उनकी छत जर्जर स्थिति में है। कुछ लोगों द्वारा यह भी रिक्वेस्ट किया गया था कि मस्जिद के चारों ओर जहाँ पर आवास हैं उनके छतों पर लोग बैठकर नमाज अदा कर सकें। यह परमिशन मांगी गई थी, परंतु चूँकि मकान आसपास के काफ़ी जर्जर हो सकते हैं और जिससे दुर्घटना भी हो सकती है, अतः पूरी तरह से उन्हें मना किया गया है कि छतों पर बैठ के नमाज अदा ना करें। जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है। प्रशासन ने आदेश दिया तो सवाल भी उठने लगे। ऐसे में हमारी टीम शाही जामा मस्जिद के पास इस आदेश का एक्सरे करने पहुंची और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या वाकई वहां मौजूद कई मकान जर्जर हालत में हैं? क्या वाकई छतों पर भीड़ इकट्ठा होने से कोई दुर्घटना हो सकती है? मेरे राइट में आप ये शाही जामा मस्जिद की पूरी दीवार देख रहे हैं, जिसपे अभी पेंट का काम है किया गया। ठीक उसके सामने ये घर आप देखिए, ये बहुत पुराना घर है। सामने आप लकड़ी के दरवाजे देखेंगे, पहले के ज़माने में जो लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे उस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको है। और अगर इस छत पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको खासी परेशानी होगी। मकानों की बाहरी हालत तो पहले पायदान पर प्रशासन के फैसले को पास करती है, अब बारी थी मकानों की छत पर जाकर उनकी मौजूदा हालत का एक्सरे करने की। ये तमाम घर है जो कि बेहद पुराने हैं और बेहद जर्जर हालत में भी है। ये देखिए छत पे मैं पहुंचा हूँ, प्लस्तर पूरे तरीके से ढहा हुआ है, खराब प्लस्तर आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि अगर इस छत पर लोग अगर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, उसका आप अंदाजा लगाइए। इस टेस्ट में तो मकानों की छत फेल और संभल प्रशासन का फैसला पूरी तरह से पास हो गया। इस बार ईद की नमाज में एक बदलाव ये भी है कि पहले मुसलमान सत्यव्रत चौकी जिस जगह पर बनी है वहां इकट्ठा होकर नमाज अता किया करते थे, अब वहां चौकी खड़ी हो गई है। हमारी टीम सत्यव्रत चौकी की छत पर पहुंची, जहां छतों का निरीक्षण कर रहे संभल एसपी ने साफ कर दिया कि मकान की छतें जर्जर हैं, इसलिए छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ कि जिन जर्जर मकान वगैरह है उन पे छतों पे ना पढ़ें, वो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादातर अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, ईदगाह हैं, वहीं पर नमाज पढ़ें। कल होने वाली अलविदा जुमे की नमाज को लेकर ईद पर संभल प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ये आदेश दिया गया है। इधर खुले में नमाज के बाद जब छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश आया तो इस पर विरोधियों ने सियासत तेज कर दी। सुरक्षा से ज्यादा विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति को तवज्जो दे रहे हैं और यही कारण है दर्शकों कि संभल में नमाज पर अब एक नया संग्राम छिड़ गया है। संभल प्रशासन का सड़क पर नमाज के बाद छतों पर नमाज ना पढ़ने का आदेश विरोधियों के लिए सियासत का नया मुद्दा बन गया है।
विरोधियों ने इस फैसले पर तुष्टीकरण की राजनीति करनी भी शुरू कर दी है। मुसलमानों के बीच वो योगी प्रशासन की एंटी मुस्लिम छवि बनाने का काम करने लगे हैं और इस फैसले को 2027 चुनाव से भी जोड़ रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के हितैषी बनकर दिखा रहे विरोधियों की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर इन्हें मुसलमानों की वाकई फिक्र होती तो ये राजनीति न शुरू होती। देखिए, सड़क के ऊपर नमाज नहीं होनी चाहिए अगर सरकार मना कर रही है। सड़क प्रॉपर्टी सरकार की है और ये सरकार का अधिकार है कि वो उसको इजाजत देती है या नहीं देती है। घर की छत पे क्यों नमाज आता है, मस्जिद की छत पे दिक्कत क्या है कि वो छतों पर भी पाबंदी। ये पूरी तरीके से संविधान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ये हमारी धार्मिक आज़ादी के ऊपर हमला है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे वैसे ही इस तरीके की बयानबाजियां लगातार और बढ़ती जाएंगी कि कहीं ना कहीं हम मिल करके जैसे हमने होली मनाई है वैसे हम लोग ईद मनाएंगे। सबको अपनी पूजा स्वतंत्रता का अधिकार है। विरोधी एकजुट हुए तो बीजेपी ने संभल प्रशासन के फैसले को मुसलमानों के हित में बताया और सियासतदानों से उन्हें त्योहार मनाने देने की अपील की। हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। और जितने आलिम मौलाना हैं सब लोग कहते हैं कि नमाज तो मस्जिद में कबूल होती है, मस्जिद में मनाई जाती है। सड़कों वाली प्रथा किसने शुरू की? संभल प्रशासन का फैसला वहां के मुसलमान खुद मान रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन विरोधी हैं जो अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन कर दिया वो ठीक ही कर दिया, ठीक है। हमें सुरक्षा के लिए हमारी सही कर दिया प्रशासन। वो तो जो प्रशासन बोलेगा वो तो करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो तो नमाज तो कहीं भी हो सकती है। जो प्रशासन कह रहा है सही कह रहा है, कोई गलत बात नहीं। तो प्रशासन के फैसले का समर्थन सम्मान न बेशक करना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ है, किसी को परेशानी है तो वो बात गलत है, तो वो हमारी इबादत वो इबादत नहीं होगी। सियासत अपनी जगह है और प्रशासन का फैसला अपनी जगह। संभल में ईद, होली और जुमे की नमाज की तरह सही से गुजर जाए, ये प्रशासन की मंशा है। इसलिए छतों की जर्जर हालत को देखते हुए वहां नमाज पर रोक लगाई जा रही है। अब रोक के बाद विपक्ष का इससे भी पेट नहीं भर रहा तो एक नए मुद्दे पर सियासत का दौर शुरू कर दिया है। मुद्दा है शाही जामा मस्जिद का, जहां फूलों की बारिश कराना चाहता है विपक्ष। और विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह होली पर कार्तिकेय महादेव मंदिर में फूलों की बारिश हुई, ठीक वैसे ही ईद पर होनी चाहिए। संभल की सियासत ईद से पहले खूब गरमाई हुई है। शायद यही कारण है कि मार्च के महीने में ही जून वाली तपिश देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी संभल की शाही जामा मस्जिद पर पुष्प वर्षा करने की मांग संभल प्रशासन से कर रही है। सपा की मांग है कि हेलीकॉप्टर से कथित शाही जामा मस्जिद पर फूलों की बारिश करने की इजाजत दी जाए। इसलिए सपा का एक डेलीगेशन एसडीएम ऑफिस भी पहुंचा। इस डेलीगेशन में संभल से समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान शामिल रहे। एसडीएम को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी चिट्ठी सौंपी गई और ये मांग की गई कि अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज के दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने दी जाए। इसके लिए सपा ने 4 हेलीकॉप्टर कंपनियों से संपर्क भी किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को परसों फोन भी किया था, लेकिन वो नहीं थे और मैंने समय मांगा था, लेकिन मैंने फिर चिट्ठी लिखी क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो मैं प्रशासन से चाहता हूं कि इसकी अनुमति मिले। भाई वो उसे कुछ मिले न मिले, ऊपर से गिरा हुआ एक मोहब्बत का फूल अगर उसे मिल जाए तो समझेगा कि हाँ, मेरा प्रदेश में कुछ मजबूती मेरे पास है। होली के मौके पर श्रद्धालुओं ने खग्गू सराय में मौजूद कार्तिकेय महादेव मंदिर में फूल बरसाते हुए रंग गुलाल उड़ाया था, जिसके बाद सपा ने अलविदा नमाज और ईद की नमाज को लेकर नया पैंतरा चल दिया। लेकिन इस पर संभल प्रशासन का कहना है जो सही होगा वही करेंगे। ईद के दिन ईदगाह पर और आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जाए नमाजियों पर, तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे। क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो पहले जांच की जाती है, फिर उसमें जो भी निर्णय होता है वो लिया जाता है। तो जांच उपरांत इसमें कोई भी निर्णय लिया जाए। कल अलविदा जुमे की नमाज है और 4 दिन बाद ईद। ठीक उससे पहले 2 मुद्दे उठाकर विरोधिया पार्टी संभल में क्या करना चाह रही है, ये बड़ा सवाल है। अब संभल तक तो ठीक था, लेकिन यूपी से यह मुद्दा उठकर चला गया महाराष्ट्र। रमजान का महीना खत्म होने वाला है, जिसके बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ईद की नमाज को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक खुले में नमाज पर पाबंदी लगाने की मांग हो रही है और इस मांग के बीच बार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में कैसे हलचल बढ़ गई, अब आपको वो दिखाता हूं।
रमजान का महीना खत्म होने वाला है और पूरे देश में ईद की तैयारी की जा रही है। इसी बीच ईद की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में सड़कों और छतों पर नमाज पर रोक लगाने के बाद अब ये मांग महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। अब महाराष्ट्र में मांग उठी है कि ईद वाले दिन सड़कों पर नमाज पर रोक लगाई जाए और मांग की है शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सरकार से इस पर फैसला लेने का आग्रह किया है। ईद की नमाज होती है वो ईदगाह में पढ़ी जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि सड़कों पर नमाज मत पढ़िए। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। महाराष्ट्र में अभी आक्रांता औरंगजेब की कब्र का मुद्दा सुर्खियों में है। ऐसे में सड़कों पर नमाज पर रोक की मांग ने नई सियासत को जन्म दे दिया है। सपा नेता अबू आजमी ने इस मांग को लेकर क्या कहा, सुनिए। जब ईद होती है, जुमा होती है, तो लोग ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदू भाई लोग सड़कों खाली अपना इलाका खाली करते हैं, नमाज़ पढ़ लीजिए। ये आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि आपस में भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो? ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने भी सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। बीजेपी विधायकों ने एक सुर में कहा कि सड़क पर नमाज होने से दूसरे लोगों को असुविधा होती है। वो नमाज पढ़नी है तो थोड़ी साइड देख के नमाज पढ़ने जगह दे दें, जिससे एम्बुलेंस निकल जाए, बच्चों की स्कूल बस निकल जाए, जो गाड़ियां चलती हैं वो निकल जाए। उसमें तो उनको भी कहीं इतराज होना नहीं चाहिए। जो कानून के तहत आता है वो होना चाहिए। नमाज जब ये लोग पढ़ते हैं तो सड़क पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने से सबकी समस्या है। अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ते हैं तो वो सबकी समस्या है। अब मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कानून काम करेगा, कानून से खिलवाड़ ना करें। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ईद पर नमाज को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा जुमे की नमाज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अलविदा जुमे की नमाज कल अता की जाएगी। उससे ठीक पहले रमजान के आखिरी जुमे पर मुसलमानों को काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज करने की अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध दर्ज कराने वाला यह तरीका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाला। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बदा के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं